नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और हमारे खास कार्यक्रम मुद्दा में आप सभी का स्वागत है। पश्चिम बंगाल की 108 नगर पालिकाओं पर हुए चुनाव के आज नतीजे आए। टीएमसी ने 108 नगर पालिकाओं में से 102 नगर पालिकाओं को जीतकर बंगाल नगर पालिका चुनाव में जीत हासिल कर ली है। बता दें कि एक तरफा ये जीत टीएमसी को हासिल हुई है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने नगर निकाय चुनाव में मिली जीत पर जनता का आभार जताया। उन्होंने कहा कि हमें एक और जबरदस्त जनादेश देने के लिए मां माटी मानुष का हृदय से आभार। नगर निकाय चुनाव में टीएमसी के विजयी उम्मीदवारों को बधाई। इसके साथ ही उन्होंने जीतने वाले प्रत्याशियों और समर्थकों से विनम्रता के साथ काम करने को कहा है। टीएमसी ने एक तरफा जीत यहां पर हासिल की है। 108 सीटों में से 102 सीटों पर टीएमसी की जीत हुई है। वहीं बीजेपी का सफाया हो गया है। अधिकारी परिवार को झटका लगा है। नगर निकाय चुनाव में 30 साल में पहली बार विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी के परिवार को बड़ा झटका लगा है। आपको बता दें कि शुभेंदु अधिकारी के गढ़ माने जाने वाले कांती नगर पालिका के 21 वार्डों में से टीएमसी ने 18 पर कब्जा किया है, जबकि बीजेपी को महज 2 वार्डों से ही संतोष करना पड़ा है और एक वार्ड में निर्दलीय उम्मीदवार की जीत हुई है। इसलिए ममता बनर्जी का जोश इस समय काफी हाई नजर आ रहा है। एक तरफा जीत के बाद टीएमसी इस समय फूली नहीं समा रही है। तो पश्चिम बंगाल निकाय चुनाव के जो ये नतीजे हैं वो कहीं ना कहीं टीएमसी के लिए काफी अहमियत रखते हैं। पश्चिम बंगाल में 27 फरवरी को 108 नगर निकायों का चुनाव हुआ था, जिसका रिजल्ट आज आ गया है और बंगाल निकाय चुनाव में ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी का जलवा बरकरार रहा। पश्चिम बंगाल निकाय चुनाव का आज परिणाम आ गया है। तृणमूल कांग्रेस ने पश्चिम बंगाल के 108 नगर निकायों के चुनाव में 102 नगर पालिकाओं पर जीत हासिल की है। विधानसभा चुनाव में पहली बार 77 सीटें जीतने वाली भारतीय जनता पार्टी को यहां बड़ी निराशा हाथ लगी। विधानसभा चुनावों से पहले टीएमसी छोड़कर बीजेपी में गए शुभेंदु अधिकारी भी अपने गढ़ को नहीं बचा पाए। नंदीग्राम सीट से सीएम ममता बनर्जी को हराने वाले शुभेंदु अधिकारी अपनी कांठी नगर पालिका पर बीजेपी को जीत नहीं दिला पाए। चाहे वह कांठी नगर पालिका हो, जहां विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी और उनके परिवार ने दशकों तक राजनीतिक प्रभुत्व बनाए रखा, या मुर्शिदाबाद में बेहरामपुर नगर पालिका हो, जहां कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने पार्टी का झंडा ऊंचा रखा। तृणमूल कांग्रेस बिना किसी प्रतिरोध के भारी आंकड़े से जीती है। एक निकाय में वाम मोर्चा को, जबकि एक पर अन्य को जीत मिली है। 4 नगर निकायों में कोई स्पष्ट विजेता घोषित नहीं हो पाया और परिणामों ने त्रिशंकु नगर पालिका बोर्ड का संकेत दिया। नगर पालिकाओं के चुनाव 27 फरवरी को हुए थे और नतीजे मंगलवार को घोषित किए गए। दार्जिलिंग नगर पालिका में परिणाम सभी के लिए चौंकाने वाले रहे। यहाँ एक नई स्थापित हमारी पार्टी ने सबसे अधिक वार्ड जीते। वाम मोर्चा नदिया जिले के ताहिरपुर अधिसूचित क्षेत्र में जीत हासिल करने में सफल रहा। दार्जिलिंग के नतीजों पर भी ममता बनर्जी ने खुशी जाहिर की। उन्होंने कहा कि दार्जिलिंग में मुझे खुशी है कि लोकतंत्र पुनर्जीवित हुआ। और इस मसले पर चर्चा की अब शुरुआत कर लेते हैं। 3 मेहमान इस समय हमारे साथ जुड़ गए हैं। मेहमानों से आपका परिचय हम यहाँ पर करवा देते हैं। संजय उपाध्याय जी इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं, टीएमसी से नेता हैं। आरबी उपाध्याय जी इस समय हमारे साथ बने हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार सह राजनीतिक विश्लेषक हैं। और संजय जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। तीनों ही मेहमानों का स्वागत है एएनबी न्यूज पर। आरबी उपाध्याय जी, शुरुआत आप ही के साथ करना चाहेंगे। पश्चिम बंगाल नगर निकाय के जो परिणाम सामने आए हैं, वाकई में बड़े अचंभे में डालने वाले परिणाम है। बीजेपी का एक तरीके से सफाया हो गया है, जबकि बीजेपी को लग रहा था कि हम पश्चिम बंगाल में अपनी स्थिति मजबूत कर रहे हैं, लेकिन इन परिणामों से लगता नहीं है कि अब पश्चिम बंगाल में बीजेपी उतनी मजबूत स्थिति में है। तो ठीक कहा आपने पल्लवी। जो नतीजे आ रहे हैं हाँ, वो यही प्रदर्शित करते हैं कि बीजेपी भले ही कहे कि भी हमने वहां बढ़त हासिल की है, लेकिन परिणाम बताते हैं कि कहीं न कहीं कुछ न कुछ कमियां रही हैं। जो जनता है वो कहीं आकर्षित नहीं हो पाई नगर निकाय चुनाव में बीजेपी की तरफ। वहीं सिक्के का दूसरा पहलू
देखिए, नगर निकाय चुनाव में सत्ताधारी दल को कहीं न कहीं एक सपोर्ट मिलता है। अब शुभेंदु अधिकारी को लेकर भी बीजेपी को कहीं न कहीं सोचना होगा, मंथन करना होगा कि ऐसे क्या कारण रहे कि वो अपने यहाँ भी जीत नहीं दिला पाए। पूरा गढ़ साफ हो गया उनका सर। मैं वही कह रहा हूँ, जब वो ममता बनर्जी के साथ थे, हम्म। तो उनका अपना एक जलवा था और जनता में एक पहुँच थी, एक पैठ थी। लेकिन धीरे-धीरे मैं समझ रहा हूँ कि जनता उनसे किनारा कर रही है हम्म। और आगे आने वाले समय उनकी राजनीति पर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगेगा। उनकी साख कहीं न कहीं दांव पर लगी हुई है और बीजेपी और मेहनत करने की ज़रूरत है और नए नेता खड़े करने की ज़रूरत है। जनता के बीच में और पसीना बहाने की ज़रूरत है। बिल्कुल। देखिए, जिस तरीके से बीजेपी का वहाँ कुछ नहीं था बंगाल में, हाँ। अपनी उपस्थिति दर्ज कराई थी। ऐसे लग रहा था कि आगे आने वाले चुनाव बीजेपी और अच्छा कर पाएगी। लेकिन जैसा कि नगर निकाय के चुनाव में देखा जा रहा है, कहीं न कहीं जो एक पिछड़ी है बीजेपी, जो टीएमसी से बहुत ज़्यादा नीचे चली गई है, इस पर बीजेपी मंथन करेगी, क्या कारण रहे उनको दूर करने की कोशिश करेगी। और देखिए, ममता बंगाल के जो भी निवासी हैं, उन सबके दिल में कहीं न कहीं एक सम्मान ममता के प्रति है। एक बिल्कुल, उनका रुझान जनाधार तो लगातार मजबूत टीएमसी के होता जा रहा प्रति है है। सर। और अब सवाल ये है कि क्या लोकसभा चुनाव के लिए ममता बनर्जी का हौसला और भी ज्यादा दोगुना हो जाएगा? ये मैं जवाब लूंगी आपसे, लेकिन एक बार मैं संजय चक्रवर्ती जी का रुख कर लेती हूँ। दोनों मेहमानों से एक रिएक्शन ले लेते हैं। संजय चक्रवर्ती जी, आज बड़े खुश होंगे सर आप, किस तरीके से बीजेपी का सफाया कर दिया। बड़ी लड़ाई आप दोनों के बीच में हमेशा से चलती रही है, लेकिन इन चुनाव परिणामों के बाद किस तरह का महसूस कर रहे हैं और लोकसभा चुनावों के लिए अब क्या तैयारी है आपकी? संजय चक्रवर्ती जी। और सच को आप ज्यादा दिन तक छुपा नहीं सकेंगे। हाँ। तो ये जो झूठ का जो एक जाल बुना गया था पिछले 8 साल में, वो अब धीमे धीमे उजागर होने लग गया है। अब लोगों को समझ में आने लग गया है कि ये बार बार हिंदू मुस्लिम पाकिस्तान और ये जुमलेबाजी झूठ बेवकूफ बनाने लोगों को। आखिर महंगाई बेरोजगारी से लेकर के आप देखिए कि गरीब को मारने की पूरी तरह से प्लानिंग चल रही है। तो हर तरीके से जो है लोगों को अब समझ में आने लग गया कि वो हिंदू मुसलमान करके नहीं रह सकते हैं। उनका जो बेसिक नीड्स है, बेरोजगारी है, महंगाई है, जिस तरीके से लोगों की रोजगार चली गई, महंगाई बढ़ गई, तो वो उन सब चीजों को लेकर के लोगों ने अब मन बना लिया है कि किस तरीके से इस पार्टी से जितनी जल्दी से जल्दी हो सके नाता तोड़ा जाए। यही वजह है कि इनका पूरा का पूरा सुपड़ा साफ हो गया है। और ये केवल ये बंगाल एक टेलर है। टेलर आप इसका जो पिक्चर है, अभी यूपी का चुनाव आने वाला है, यूपी के चुनाव खत्म होना 10 मार्च को देखिएगा, किसी भी राज्य में इनका बहुमत नहीं रहेगा, कोई भी राज्य में नहीं रहेगा। और मैं आपसे आज ही बता दे रहा हूँ कि 10 मार्च को आप यूपी के चुनाव में इनकी सीटें 60 से 70 सीटों के बीच में रहने वाली है। इससे ऊपर ये नहीं जाने वाली है, लिख लीजिएगा। अगर 10 मार्च को आप हमें इनवाइट करेंगे तो मैं आपको यही मैं अपनी बात को दोहराऊंगा कि इनकी इतनी सीटें आने वाली है। और ममता दीदी ने जमीनी स्तर पे काम किया हुआ है। वो दिखता है, लोगों को समझ में आता है कि किस तरीके से जो है हम लोगों ने, हमारी पार्टी ने किस तरीके से जमीनी स्तर से लोगों को जोड़ करके आगे बढ़ने का काम किया है। तो जो विधानसभा में जो इन्होंने 70 सीटें इनको मिली है, वो झूठ और भ्रम की नाते पैसा फेंक करके और दिखा के सोना और बांग्ला बना देंगे, कर देंगे, हम वो कर देंगे। तो उसमें कुछ लोग बहक जरूर गए थे, लेकिन आज सबको समझ में आने लग गया है कि नहीं, ये जो चीजें हैं वो सारी चीजें बीजेपी की फेक है। और आप देख रहे हैं यूक्रेन में इसकी हालत क्या हो रही है। प्रधानमंत्री अपने चुनाव में व्यस्त हैं। यूपी का चुनाव के लेकर उन्होंने जो है करीब 20,000 छात्रों को जो है उनको उसका अस्तित्व खतरे में डाल रखा है। 219 छात्रों को ये इंडिया में लाकर उसकी मार्केटिंग कर रहे हैं।
उनको अपने मंत्रियों से उनकी वीडियो बनवा करके वायरल करवा रहे हैं कि हम सारा काम कर रहे हैं। सारे विश्व के सारे देशों ने यूक्रेन से अपने छात्रों को निकाल दिया था, जनवरी में निकाल दिया था। यहाँ मार्च के महीने में अभी 219 छात्र आए हैं, बाकी का क्या होगा उसका ये भगवान मालिक है। मैं तो आपके ही टीवी चैनल में मैं देख रहा हूँ कि दूसरे छात्र की भी मौत हो गई। भगवान करे कि सारे छात्र सुरक्षित रहें, सब वापस आ जाए, हमारी तो यही दुआएं हैं। लेकिन ऐसे प्रधानमंत्री से जो केवल अपनी चेहरा चमकाने का काम करता है, इससे अब तौबा करने की जरूरत हो गई है। ठीक है कुमार साहब, विधानसभा चुनावों के परिणाम आने से पहले पश्चिम बंगाल का निकाय चुनाव का परिणाम आता है और आपका सूपड़ा साफ हो जाता है। कितना प्रभाव इसका पड़ेगा? अभी यूपी में चुनाव बाकी हैं सर, 2 चरण के। देखिए क्या है ना कि ममता दीदी जब विधानसभा के चुनाव में खुद जब अपना सीट वो हार चुकी थी, तो ये तो निकाय का देखिए, निकाय का कोई उतना बड़ा इशू नहीं है कि निकाय में हम हार गए या जीत गए, इसका कोई बड़ा मुद्दा नहीं है। जैसे अभी इन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में चुनाव है, 10 तारीख को 60 से 70 सीट पे सिमट जाएगी। मैं दावा करता हूँ 350 सीट के आसपास हमको आ रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर। और बात जहां तक रहा बंगाल की, तो बंगाल में जो है ना, अगर धमका के वहां पे जो है क्या करते हैं, गुंडागर्दी करके लोगों को मारपीट करके अगर वोट लेना है, तो वो तो वहां पे वो बंगाल के लोगों को पता है किस तरह से हमारे लोगों को वहां पे मारा, किस तरह से हमारे लोगों को वहां पे धमकाया गया। तो डर के कारण जो है ये सारे लोग हमारे ही हैं, लेकिन डर के कारण जो है वो लोग हमें वोट नहीं दिया पश्चिम बंगाल के अंदर। और जहां तक बात रहा कि ममता दीदी अभी गोवा में भी चुनाव लड़ रही है, तो गोवा में पता चल जाएगा कि कौन किसके साथ है, ममता दीदी के साथ है या हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ है। अभी बात हुई सर ठीक है, आपकी बात मान भी ली जाए कि निकाय चुनाव इतने बड़े नहीं होते, लेकिन शुभेंदु अधिकारी का परिवार अपना गढ़ नहीं बचा पाया। ये इतनी छोटी बात कैसे हो सकती है कि कितने सालों से जिस नगर पालिका पर उन्होंने अपना अस्तित्व जमाए रखा, आपकी पार्टी में जैसे ही वो शामिल हुए उनका अस्तित्व ही मिट गया। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। किसने कहा कि उसके अस्तित्व मिट गया? आप ये बताओ ना, जो खुद चीफ मिनिस्टर के कैंडिडेट थे उनको खुद उन्होंने हराया। आप इससे बड़ा बात आप क्या कह सकते हैं? निकाय का देखिए चुनाव, ये लोकल चुनाव होता है। लोकल में कभी कभी क्या है ना कि ऊपर नीचा होते रहता है। अच्छा। लेकिन इसका मतलब ये थोड़े है कि भारतीय जनता पार्टी का पश्चिम बंगाल से पूरा सफरा साफ हो गया। आप देखिए हमारे पास 3 विधायक थे पहले, अभी 70 विधायक हम जीत के आए हैं। और आने वाला कल जो है ना, जब आने वाला दोबारा जब चुनाव होगा पश्चिम बंगाल में, आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी का एक ऐसा भारतीय जनता पार्टी वहां पे अच्छी सीट लेके आएंगे कि आने वाला जो है ना इतिहास रचेगा पश्चिम बंगाल के अंदर। चलिए आरबी उपाध्याय जी, क्या वाकई में इतनी छोटी सी बात है जितना कुमार साहब बताने की कोशिश कर रहे हैं? और मेरा सवाल ये भी था कि लोकसभा चुनावों के लिए अब जान फूंक इन परिणामों ने जान फूंक दी है ममता बनर्जी में। देखिए पल्लवी, महत्वपूर्ण चुनाव होते हैं, नगर निकाय के चुनाव से ही वर्कर निकल कर आता है। जो आगे के इलेक्शन आप कुछ भी करें, कार्यकर्ता कहां से आएगा? कार्यकर्ता यही जमीन से निकलता है, नगर निकाय चुनाव से निकलता है। पार्टी को मजबूती नगर निकाय चुनाव से मिलती है, जो आगे विधानसभा और लोकसभा में काम आती है। यहाँ जो भी जीता है वो पार्टी के लिए काम करेगा, उसके लोग काम करेंगे, तो आपका जमीनी स्तर पर पार्टी को मजबूती मिलती है। ये कहना कि महत्वपूर्ण चुनाव नहीं है, मैं इससे सहमत नहीं। जड़ कहीं न कहीं अगर पार्टी मजबूत होती है तो नगर निकाय चुनाव से ही होती है। लोकल इलेक्शन होता है, छोटा इलेक्शन होता है, कार्यकर्ता जुड़ता है और पार्टी की विचारधारा को आगे बढ़ाता है, मजबूत करता है और पार्टी को मजबूत करता है। पार्टी को मजबूती मिलेगी तो नगर निकाय चुनाव से ही मिलेगी, अदरवाइज हवा हवाई मजबूती होगी। जमीनी स्तर पर मजबूत होना किसी भी दल के लिए बहुत जरूरी है। और शुभेंदु अधिकारी इतने दिनों से जहां काबिज थे,
वो अपना घर नहीं बचा पा रहे हैं, जी। वो और ज्यादा चिंता पैदा करता है। आप उसे हल्के में कैसे ले सकते हैं कि आपका टॉप का लीडर और वो अपना घर खो देता है। इसका मतलब कि लोकल लोगों का कहीं ना कहीं शुभेंदु अधिकारी से जो कनेक्ट था वो टूट रहा है। जी। लोग दूर हो रहे हैं, जिस पर मंथन की जरूरत है बजाय इसको हल्के में लेने। और ममता का अपना एक कद आपने विधानसभा चुनाव में भी देखा कि एक तरफ ममता अकेली थी, दूसरी तरफ एक राष्ट्रीय दल था, राष्ट्रीय पार्टियां थी, बिल्कुल। राष्ट्रीय नेता थे। उसके बाद भी सत्ता से नहीं हिला पाए। उसी दिन ये प्रूव हो गया था कि टीएमसी की और ममता की जड़ें बंगाल में बहुत गहरी है। जनता का जुड़ाव, जनता का लगाव, जनता का आशीर्वाद टीएमसी और ममता दीदी के साथ है। और जिस तरीके से संबोधन किया जाता था, दीदी ओ दीदी, वो भी कहीं मुझे लगा कि जनता में एक असर उसका हुआ। राजनीति करिए लेकिन राजनीति मुद्दों पर हो, आपसी वैमनस्य नहीं होना। पर्सनल कोई लड़ाई नहीं है भी, आप भी जनता की सेवा के लिए इलेक्शन लड़ रहे हैं और दूसरा भी लड़ रहा है। सम्मान करिए पक्ष का और विपक्ष का, और सम्मान देंगे तो सम्मान मिलेगा। जनता भी, मैं समझता हूं कि सभ्य व्यवहार की, भाषा की मर्यादा की राजनीतिक लोगों से उम्मीद करती है, चाहे वो ममता है और चाहे वो दूसरे नेता हैं। सबको एक दूसरे का सम्मान करें। विचारधारा, आपकी विचारधारा अलग हो सकती है, मेरी विचारधारा अलग हो सकती है, लेकिन आपकी दुश्मनी नहीं। अब राजनीति का परिदृश्य इस तरीके से बदल रहा है, वो लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं। टेक इट इजी, सहज लेना चाहिए। जीत में बहुत ज्यादा घमंड नहीं और हार में बहुत ज्यादा गमगीन और होने शायद जितना इस समय जुड़ाव पश्चिम बंगाल की जनता ममता बनर्जी के साथ महसूस करती है, उतना किसी और से नहीं कर पा रही। इसलिए इस तरह के स्थानीय चुनावों में भी टीएमसी को भारी बहुमत से जीत मिल रही है। संजय चक्रवर्ती जी। देखिए, पहली बात तो ये है कि ये भाजपा के जितने भी लोग हैं वो बड़े आत्ममुग्ध है। पिछले एक साल का ये रिकॉर्ड उठा करके ये देख नहीं रहे हैं कि इनके साथ क्या क्या घटनाएं घट चुकी है। जो इन्होंने पिछले साल अप्रैल में ही जो है ये विधानसभा के चुनाव हारे, उसके बाद जो है गुजरात में निकाय चुनाव हारे, उसके बाद ये कर्नाटक के चुनाव हारे, उसके बाद जो है अब अक्टूबर के महीने में जब इनको पूरी तरीके से 30 विधानसभा में से 3 लोकसभा चुनाव में जब हार मिल गई, तब उनको समझ में आया कि पेट्रोल के दाम को किसी तरीके से रोका जाए, क्योंकि ये हार की बहुत बड़ी वजह हो सकती है। लेकिन उन्होंने केवल पेट्रोल को रोका, और जो महंगाई, जो सरसों का तेल 200 रुपए के आसपास पहुंच गया था, रिफाइंड जो 160-170 रुपए के हिसाब से पहुंच गया था, उन सब चीजों पे ध्यान ही नहीं दिया। पेट्रोल का दाम क्या अब आप सोच रहे हैं कि ये दाम कम होगा? अरे 7 तारीख की शाम के 6 बजे के बाद पेट्रोल के दाम फिर से देखिएगा बढ़ जाएगा। अभी आप 125 रुपए तक का पेट्रोल लेंगे, कल ही गैस का सिलेंडर आज 105 रुपए और बढ़ गया। तो ये जो महंगाई का बढ़ाते चला है, रोजगार 2 करोड़ रोजगार देने की बात कर रहे थे, 14 करोड़ लोगों का रोजगार छीन लिया इन लोगों ने। देने की बात तो छोड़ दीजिए, छीन के बैठ गए ये तो अभी हिंदू मुसलमान करके ये अपने आप को संभाल नहीं सकते, और सिर्फ लोगों को बेवकूफ बना करके और बड़ी बड़ी बातें करके, बड़े बड़े वादे करके, जुमलेबाजी करके सरकार नहीं चलाई जा सकती। ये 350 की सीट की बात कर रहे हैं, हम कह रहे हैं 50 से 60 70 तक सीट मिल जाए, बहुत बड़ी बात हो जाएगी आपके लिए। और जो 50-60 सीटें मिल भी रहा होगा, वो व्यक्तिगत रूप से जिन्होंने अपने क्षेत्र में काम किया उसकी वजह से मिल रहा होगा। मोदी जी की वजह से कतई नहीं मिलने वाला है, ये आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, निश्चिंत रहिए। ये मैं आपको सब पहले से बता दे रहा हूँ। अब जनता जागरूक हो चुकी है, जनता समझदार हो चुकी है, सोशल मीडिया में वो एक्टिव रहती है, बड़े बड़े दावे और बड़े गोवा के बारे में बताइए ना सर। यूपी में तो आपकी पार्टी भी इतनी सक्रिय नहीं है, गोवा में आप सक्रिय हैं, तो वहाँ का क्या आंकड़ा लेकर चल रहे हैं आप? नहीं, गोवा में हम लोग बिल्कुल नई पार्टी हैं जी। हम बिल्कुल नई पार्टी है। हम वहाँ पे अपना खाता जरूर खोलेंगे, लेकिन सरकार भी हमारे गठबंधन के साथ ही बनेगी, मैं पहले से बता दे रहा हूँ। संजय चक्रवर्ती जी,
जी देखिए, ऐसा भी नहीं है कि मुस्लिम मुस्लिम करने से ही वोट मिलेगा। देखिए, पहली बात तो हिंदू एक सेकेंड, मैं यहाँ आपको मुस्लिम मुस्लिम की बात नहीं कर रहा हूँ। मैंने अभी तक मुस्लिम शब्द का इस्तेमाल नहीं किया। बंगाल के 10 करोड़ जनता में आप इसका मतलब जो 70% हिंदुओं का वोट है या 72% हिंदुओं का वोट है, आप उसका अपमान कर रहे हैं। हमने कहा हिंदू मुस्लिम करने से काम नहीं चलेगा, दोनों का शब्द इस्तेमाल किया है। मैं मुस्लिम मुस्लिम की बात नहीं की है। वोट जनता देती है। त्रस्त हिंदू भी है, मुस्लिम भी है, सिख भी है, ईसाई भी है, सारे लोग त्रस्त है। इसका केवल मैंने ये नहीं कहा कि मुस्लिम त्रस्त है या हिंदू त्रस्त है। त्रस्त सब है। महंगाई सबके लिए बढ़ी है, सबकी बेरोजगारी सबके लिए गई है, किसी के जात धर्म देकर के रोजगार छीना नहीं गया है। परेशान जनता है, जनता परेशान रहेगी तो बार बार किसी झंडे के तले वो नीचे बार बार उसको बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता। अब जनता ने जहाँ जिनके घर पे जैसा जैसा आपने देखा होगा पिछले साल आपने अप्रैल में कि किस तरीके से हिंदुओं की लाशें बालू में दबा दी गई। उनको ना जमीन मिला, ना उनको आग मिली, बालू मिली उनको। हम लोग हिंदू धर्म में तो ये नहीं होता। अब लाशें गंगा में बहा दी। तो जो लाखों लोगों के साथ जिसके परिवार में ऐसे हादसे हुए हैं, वो क्या सोचते हैं? आप 5 किलो राशन देके उनको खरीद लेंगे? बेवकूफ बनाते हैं क्या? अब आदमी इतना बिकाऊ है कि ये है 3 किलो गेहूँ 2 किलो चावल बिक जाएगा, उसी का प्रचार कर रहे हैं। कहाँ 5 ट्रिलियन जो है आप जीडीपी से लेके जाने वाले थे, आप 5 किलो गेहूँ चावल में आ गए। और वो भी जो है नमक में अपनी फोटो लगा रहे हैं, दाल में अपनी फोटो लगा रहे हैं। ये क्या है? किस तरीके से आप जो है अपना प्रचार कर रहे हैं? कहाँ कुमार चल जी। आपकी जो बड़ी बड़ी बातें, कहाँ चला गया वो बुलेट ट्रेन? कहाँ चला गया 2 करोड़ सालाना रोजगार? कहाँ चले गए वो 15 लाख रुपए आप जो है अकाउंट में भेज पा रहे थे? कहाँ चले गए ये सारी चीजें? कहाँ गए? 5 किलो कितने आ गए उठा करके? चलिए जवाब ले लेते हैं कुमार साहब से। कुमार साहब। देखिए, जहां तक बात रहा, इन्होंने कहा कि लोकसभा में हाँ। लोकसभा आने वाला है, उसमें पता चल जाएगा। मैं आज ही दावा कर रहा हूं कि लोकसभा 24 में लोकसभा का जो चुनाव आ रहा है ना, 24 को आप छोड़िए, 29 तक जो है ना, 29 के बाद भी सोचने के लिए मजबूर हो जाएंगे आप। 29 तक तो हमारे प्रधानमंत्री हैं ही। और बात रहा बंगाल की, तो बंगाल में आप ही मुझे बता दीजिए कि 2019 में 15+ लोकसभा सीट हम जीते हैं। ऐसा नहीं है कि हमें बंगाल के लोग ने हमको नकार दिया वहां से हमें 15+ लोकसभा सीट हम जीत के आए हैं। जुबान चलाते हैं। और जहां तक बात रहा लोगों की विकास की, तो जब से पिछले 7-8 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरे देश के अंदर जो है ना, उन गरीब लोगों के बारे में सोच रहा है जिनके पास खाने के लिए कुछ नहीं था। इस लॉकडाउन के अंदर आप देखिए, इस महामारी, कोरोना महामारी में जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हर जगह बाहर निकल के उन गरीब लोगों का सेवा किया, उनकी मदद पहुंचाया उनको। आज आप वैक्सीन की बात कर लीजिए, आज पूरे देश के अंदर मुफ्त में हम दवाई दे रहे हैं, मुफ्त में हम वैक्सीन लगवा रहे हैं। अगर आज वैक्सीन अगर नहीं लगाते हम, तो आज जो तीसरी लहर आई थी, आपको भी मालूम है कि देश के अंदर कितना बड़ा महामारी आता। ये देश को मालूम है, देश की जनता को मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी ने कितना अच्छा काम किया। और जहां तक बात रहा, अभी चुनाव 5 स्टेट का भी चुनाव चल रहा है, 10 तारीख को मालूम चल चलिए जाएगा। ठीक है कुमार साहब, पूरे भारत को बचा कर रखा है आपने। अब आप ये देखिएगा कि निकाय चुनाव फिर क्यों हार गए आप। इतनी सारी चीजें करने के बाद भी एक स्थानीय चुनाव में आपको जीत नहीं मिल पाई। जितने विधायक आपके थे, कम से कम वही अपने क्षेत्र को बचा लेते। बहरहाल आप तीनों मेहमानों का शुक्रिया अदा करना चाहूंगी तमाम चर्चा करने के लिए आप हमारे साथ जुड़े। तो पश्चिम बंगाल निकाय चुनाव में भारी बहुमत से टीएमसी को जीत हासिल हुई है और इससे एक बात पूरी तरीके से साफ हो गई है कि भारतीय जनता पार्टी जो यहाँ पर पैर पसारने की कोशिशें कर रही है और कई अरमान लेकर बैठी है, वो अरमान इतनी आसानी से टीएमसी पूरे नहीं होने देगी। इसी के साथ मुद्दा में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश और प्रदेश के तमाम ताजा खबरों के लिए आप देखते रहिए एएनपी न्यूज। नमस्कार।